हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी। इससे पहले हमने एलजी के इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसके पिगमेंट्स के बेस पे उसका थैला स्ट्रक्चर, उसका लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री को कि कौन-कौन से साइंटिस्ट ने एलजी की क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसकी जो क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट और फेमस क्लासिफिकेशन है वो है फ्रेश की क्लासिफिकेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम साइंटिस्ट का ओवरव्यू लेंगे कि एलजी की क्लासिफिकेशन में किसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट क्लासिफिकेशन। एंशिएंट टाइम्स एलजी को क्लासिफाई किया गया पिगमेंट की बेस और हैबिटेट की बेस पे, और इसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, क्लोरोस, फ्यूज और रोडोर। जो हमारे पास क्लोरोस है वो हमारे पास ग्रीन एलजी है जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास फ्यूज है वो हमारे पास ब्राउन एलजी है जो हमारे पास फुकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है रोडोस जिसे हम रेड एलजी भी कहते हैं और उसमें फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद साइंटिस्ट था कार्लेस लिनियस। 1754 में इसने एलजी को क्लासिफाई किया और उसको क्रिप्टोगैमिया ग्रुप में रखा। क्रिप्टोगैमिया ग्रुप में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो हिडन होते हैं। इसने मजीद अपनी क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया और कुछ ऑर्गेनिज्म को मजीद क्रिप्टोगैमी में ऐड किया, जिसमें हमारे पास था लाइकन्स। तो मजीद ये एलजी की क्लासिफिकेशन को एलैबोरेट ना कर सका, मजीद एक्सप्लेन ये नहीं कर सका। In 1754, included Algae along with lichens in 25th class Cryptogamia. He did not elaborate further on the classification of algae. इसके बाद वॉचर साइंटिस्ट था, इसने फर्स्ट टाइम 1803 में फर्स्ट टाइम एलजी को क्लासिफाई किया, उसको डिस्क्राइब किया और उसको मजीद तीन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया। कॉन्फिर्ब्स जो कि हमारे पास ग्रीन एलजी होता है, लॉन्ग और अनब्रांच्ड फिलामेंटस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उल्व्स जिसे हम सी लैटिस के नाम से जानते हैं। सी लैटिस कहते इसे क्यों है? सी लैटिस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास लैटिस है वो वर्ड यूज होता है सलाद के लिए। अगर हम प्लांट सिस्टेमेटिक्स की बात करें तो एस्ट्रेसी जो हमारे पास फैमिली है उसमें जितने भी स्पीशीज यूज होते हैं वो मोस्टली हम प्लांट जो होते हैं वो हम उसको एज ए सलाद के तौर पे यूज करते हैं। अगर हम उल्व्स की बात करें तो इस टाइप की जो एलजी हमारे पास है उनकी जो मॉर्फोलॉजिकली हम उसको देखें तो वो हमारे पास थिन और लीफ लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से हम इसको सी लैटिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्री मिल्स। ट्री मिल जो हमारे पास है ये एक फंजाई है जो कि फाइलम बसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करता है और ये ग्रो करती है ऑन द डेड वुड पर। इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट हैं हार्वे। 1836 में इसने एलजी को हैबिटेट, पिगमेंट और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बेस पे इसने तीन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट वन हमारे पास है क्लोरोस्पर्मी। क्लोरोस्पर्मी हमारे पास इसमें अगर हम पिगमेंट को देखें तो पिगमेंट हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट था। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल थे जो फॉर्म बनते थे विद इन द पेरेंट सेल से ही, यानी जैसे ही पेरेंट सेल से जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते थे वो नॉन मोटाइल होते थे, ए प्लेनोस्पोर्स होते थे। इसके बाद हमारे पास है मिलेनोस्पर्मी। इसमें जो पिगमेंट होता है वो मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो इसे डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर इंपार्ट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो पेरेंट बॉडी के आउटसाइड बनते हैं। इसके बाद रोडोस्पर्मिन जो कि एक रेड एलजी है और इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स रखते हैं जिसे हम जूस्पोर्स भी कहते हैं। ये जो जूस्पोर्स हमारे पास होते हैं ये एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगार्थ। इसने एलजी को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया डाई एटोमिशियस में, जिसमें हमारे पास डाई एटम्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास है। उनकी जो सेल वॉल जो हमारे पास होता है वो सिलिका की डिकम्पोजिशन होती है। जैसे ही हमारे पास डायटम जो होते हैं वो डेथ होती है तो सिलिका की वजह से वो सिंक हो जाते हैं, नीचे अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ओशन की डेप्थ में। तो जैसे वो अकामुलेट होते हैं तो उससे हम कहते हैं डाई एटोमिशियस अर्थ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है नोस्टोचाइनी जो कि हमारे पास ब्लू ग्रीन एलजी होती है। उसके बाद कॉन्फेरुवाइडी आ जाता है जो कि हमारे पास ग्रीन एलजी है जो कि बिलोंग रखता है फ्रेश वाटर के रेसी से ही रखती है, जो मोस्टली तौर पे आपको फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स लेक्स में पाए जाते हैं। उसके बाद उल्वेसी है जो कि जिसे हम सी लैटिस के नाम से भी जानते हैं, और फ्लोरेडी है जिसे हम रेड एलजी कहते हैं, रेड एलजी फ्लोरेडी। और फुकेडी जो हमारे पास है वो ब्राउन एलजी।
जिसे फियोफाइसी भी कहते हैं। अगार्थ ने 6 ऑर्डर में इसको डिवाइड किया: डायटोमिशियस, नोस्टोचाइनी, कॉन्फेरोवाइडी, उल्वेसी, फ्लोरिडी और फ्यूकेटी। हमने साइंटिस्ट का एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस बेस पर एलजी को क्लासिफाई को थोड़ा सा समझ आ जाए, तो उसके लिए जितने भी ग्रुप हैं तो मैं इनको वन बाय वन एक शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इसलिए जितने भी आपको थोड़ा सा लेक्चर के दौरान डिस्ट्रैक्शंस हैं तो उनको थोड़ा सा आप उनसे थोड़ा सा हटकर लेक्चर पे थोड़ा सा फोकस करें कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन से साइंटिस्ट ने किस बेस पे और कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसके बाद एचएलएस साइंटिस्ट था, इसने एलजी को और फंजाई को थैलोफाइटा ग्रुप में क्लासिफाई किया। थैलोफाइटा में वो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जिनके हम रूट, स्टेम और लीफ में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसे हम थैलोफाइटा ग्रुप में रखते हैं। इसके बाद एंगलर एंड प्रंटल था, इन्होंने एचएलआर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको थोड़ा रिवाइज किया और उसको मजीद मॉडिफाई किया और कहा कि जो हमारे पास फंजाई हैं वो एलजी से ड्राइव हुई हैं। अगर हम देखें जो हमारे पास फंजाई हैं वो डायरेक्टली एलजी से ड्राइव नहीं हुई, बल्कि ये क्लोजली रिलेशनशिप है एक दूसरे का, क्योंकि इनके जो हमारे पास एंसेस्टर थे जो कि बिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, वो कुछ आपस में सिमिलैरिटीज शेयर करते थे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे पास जो फंजाई है वो एलजी से ड्राइव हुई है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो हमारे पास लाइकेंस एग्जांपल आ जाती है जो कि एलजी और फंजाई के दरमियान सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की वजह से होता है। अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो एंडोफाइटिक फंजाई जो कि प्लांट टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट करके सर्वाइव करती है, और ये कुछ केसेस में एलजी में भी एज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की वजह से पाई गई है। तो इसके क्लोजली रिलेशनशिप की वजह से कहा गया कि जो हमारे पास फंजाई हैं वो ड्राइव हुई हैं फ्रॉम एलजी से। इसके बाद वेस्ट हमारे पास है 1916 ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ऑफ अर्लियर फाइकोलॉजिस्ट डिवाइडेड एलजी इनटू 5 कैटेगरीज एज फॉलो। इसने एलजी को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया: क्लोरोफाइसी जो कि हमारे पास ग्रीन एलजी है, आइसोकोनेट, आइसो मीन सेम कहते हैं, जो कोनेट हमारे पास होता है ये फ्लैजेला की बेस पे होता है, तो इनके जो हमारे पास फ्लैजेला थे आइसो मीन सेम, तो इसने कहा कि जो हमारे पास आइसोकोनेट एलजी भी होते हैं जिनके दोनों फ्लैजेला सेम लेंथ के होते हैं। देखिए हमारे पास जो फ्लैजेला होते हैं वो उनके जो टू टाइप के होते हैं, एक विप्लैश और एक टिंसल होता है। जो हमारे पास विप्लैश होता है वो उस पे वो विदाउट हेयर के होता है, जो हमारे पास टिंसल होता है उस पे हेयरली लाइक अपीयरेंस होती है, तो उसे हम टिंसल कहते हैं। विप्लैश और टिंसल होता है। तो उन्होंने कहा जो हमारे पास आइसोकोनेट होता है तो हमारे पास जो फ्लैजेला की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। हेट्रोकोनेट जिसमें फ्लैजेला की डिफरेंट वेवलेंथ हो, एक दूसरे से डिफर हो, स्टीफेनोकोनेट। अब इसमें फ्लैजेला नहीं होगा, इसमें फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीलिया कहते हैं, लेकिन फ्लैजेला थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल शॉर्ट और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मोस्टली प्रोटोजोआ, एल्गी और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। स्टीफेनोकोनेट में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और एकोनेट वो एल्गी जिसमें हमारे पास फ्लैजेला जो होता है वो अब्सेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है पाचर proposed altogether a new scheme of classification on the basis of phylogeny। जो हमारे पास phylogeny होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन जो हिस्ट्री होती है उसको हम phylogeny कहते हैं। एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस ग्रुप्स मीन्स ये कि जो पाश्चर ने एलजी को क्लासिफाई किया गया उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के साथ कि वो किन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करती है, उसको मजीद एक डिवीजन में उसको डिवाइड किया और मजीद उसको सब क्लासेस में डिवाइड किया। उसके बाद हमारे पास टिल्टन साइंटिस्ट था 1938 में, उसने एलजी को क्लासिफाई किया गया रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजेलेशन और पिगमेंट्स इन प्लास्टिड की बेस पर। 5 क्लासेस में इसको डिवाइड किया: क्लोरोफाइसी जो कि हमारे पास ग्रीन एलजी आ जाती है, मिक्सोफाइसी ब्लू ग्रीन एलजी आ जाती है, रोडोफाइसी जो हमारे पास रेड एलजी आ जाती है, फियोफाइसी में ब्रून एलजी आ जाती है, और क्राइसोफाइसी। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास था एफ ई फ्रेश क्लासिफिकेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फ्रेश की जो क्लासिफिकेशन थी इसने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एलजी में इसने क्लासिफाई किया गया था 11 क्लासेस में। इसने एलजी को 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया पिगमेंट्स की बेस पे, फोटोसिंथेटिक, थैलस स्ट्रक्चर, फ्लैजेला एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बेस पे। जो 11 क्लासेस थी उनमें हमारे पास आ जाता है क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनेडेसी, यूग्लेनेसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी। 11 क्लासेस में इसने इसको डिवाइड किया था। इन 11 क्लासेस को हम डीपली और डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
इसके बाद हमारे पास है जे एम स्मिथ modified द क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी proposed by पास्चर एंड proposed his own सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसने पास्चर की क्लासिफिकेशन को मॉडिफाइड किया और एलजी को 7 डिवीजन और क्लासेस में इसने डिवाइड किया। जो हमारे पास इसकी डिवीजन है वो हमारे पास है क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, सियानोफाइटा और रोडोफाइटा में। जे एम स्मिथ ने पास्चर की क्लासिफिकेशन में माइनर से चेंजेस की और उसने खुद की क्लासिफिकेशन में एलजी को 7 डिवीजन में क्लासिफाई किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जे ई पेपेनफुस। In 1955 proposed a classification of algae on the basis of phylogenetic relationship. He recognized 8 phyla and 12 classes में। इसने मजीद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेस पे एलजी को 8 फाइलम और 12 क्लासेस में क्लासिफाई किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैपमैन। इसने एलजी को क्लासिफाई किया गया था पिगमेंट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और बायोकेमिकल डिफरेंसेस की बेस पे, जिसमें 4 फाइलम और मजीद इसको क्लासेस में फर्दर सब डिवाइड किया गया था। इसके बाद हमारे पास है क्रिस्टिनसन। 1964 algae classified into prokaryota and eukaryota on the basis of differences between the prokaryotic and eukaryotic। अब देखिए यहाँ तक हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन की है तो वो उसके पिगमेंट्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और मॉर्फोलॉजी का कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बेस पे थी। और वो तमाम साइंटिस्ट ने एक दूसरे की क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई करके नेक्स्ट उसको मजीद अपडेट करते आए हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट था कार्लस लिनियस था, फिर हमारे पास वाउचर था, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी वो रॉन्ग थी। देखिए उन्होंने एक एज ए लैडर लाइक काम किया। जैसे हमारे पास एक सीढ़ी होती है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है। सेम इसी तरह उन्होंने अपना एक आइडिया दिया, कंसेप्ट दिया, नेक्स्ट साइंटिस्ट ने उसके आइडिया और कंसेप्ट पर वर्क किया और उसने मजीद उसको मॉडिफाई किया। इसी तरह वो अपने नेक्स्ट मॉडिफाई करते हैं। तो अब तक हमने जहां तक जितनी भी क्लासिफिकेशन किया वो उसकी मॉर्फोलॉजी का कैरेक्टर, हैबिटेट, पिगमेंट्स की बेस पे की है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आया एलजी की क्लासिफिकेशन में क्रिस्टेंसन ने। उसने एलजी को मजीद 2 में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। जो कि हमारे पास बुक्सोफाइल्स की क्लास है, तो इसने 2 में डिवाइड कर दिया कि हमारे पास जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक प्रोकैरियोटिक है, या हमारे पास क्लोरोफाइसी, क्रेसी, यूग्लिनेसी जो हमारे पास एल्गी जो है वो यूकैरियोट में। इसने एल्गी को 2 में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की बेस। इसके बाद हमारे पास है जे डब्ल्यू प्रिस्कॉट। इसने एलजी को क्लासिफाई किया गया ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, और साथ ही इसने पिगमेंट्स, बायोकेमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल और रिजर्व फूड मटेरियल की बेस पर इसने एलजी को 9 फाइलम और 14 क्लासेस में डिवाइड किया। अब देखें आइडिया वो क्रिस्टेंसन का ही है कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक। इसने साथ ही पिगमेंट की बेस पर भी इसको पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल और सेल वॉल की बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट वन हमारे पास है एफ ई राउंड। 1973 में इसने एलजी को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस विद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखिए हमारे पास जो प्री-स्कॉट था, जे डब्ल्यू प्री-स्कॉट, इसने भी सेम वही किया, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, लेकिन इसने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिए थे वो पिगमेंट लिया था, सेल वॉल लिया था और रिजर्व फूड मटेरियल था। अब एफई राउंड ने सेम वही लिया है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, साथ उसने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखा है कि एलजी एज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाए तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से क्लोजली रिलेशनशिप है, तो इसने उस बेस पे एलजी को क्लासिफाई किया गया। और इसने ब्लू ग्रीन जो एलजी है इसको प्रोकैरियोटा में रखा, जो कि हमारे पास मिक्सोफाइसी क्लास है, जिसमें हमारे पास स्पाइरुलिना भी आ जाता है, नोस्टॉक आ जाता है। तो इसने फ्रेश की जो क्लासिफिकेशन में एज ए टॉप के तौर पर था, रोडोफाइसी के करीब था, इसने उसको प्रोकैरियोटा में रखा ब्लू ग्रीन एलजी को। इसके बाद वी जे चैपमैन एंड डी जे चैपमैन था, इसने एलजी को मजीद 2 मेजर ग्रुप्स में रखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी में जितने भी साइंटिस्ट हैं हमने उनका एक ओवरव्यू ले लिया है कि कौन से साइंटिस्ट ने किस बेस पर एलजी को क्लासिफाई किया गया और किन ग्रुप्स में डिवाइड किया, और हमने उन ग्रुप्स का भी शॉर्टली में थोड़ा सा उनका आइडिया लिया है और उनका कंसेप्ट क्लियर किया है कि उन ग्रुप्स में क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज थी उन ग्रुप्स की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, और आप नोट्स के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और फेसबुक पर बायो बुक वर्ल्ड के नाम से भी एक ग्रुप है तो आप वहां पर भी मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर बायो बुक वर्ल्ड 786 के नाम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।